हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 में मैथ्स में क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। यह JCERT सिलेबस से इसकी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, क्षेत्रमिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज, ये देखिए, ये त्रिभुज है जिसमें ये आधार है और ये भुजा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये शीर्षलंब है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई। संकेत में आधार को b और शीर्षलंब को h कहा जाता है। ठीक है, तो संकेत में हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। जैसा कि सरल समीकरण में आपने किसी भी कुछ सूचना दी है, उससे जो दी हुई सूचना है उसका मान निकालने आपने सीखा है। कैसे? जैसे आधार निकालना हो तो क्षेत्रफल अपने स्थान पर रहेगा, 2 यहाँ भाग है, इधर आकर गुना हो जाएगा, और h या शीर्षलंब यहाँ गुना है तो यहाँ आकर भाग हो जाएगा। अर्थात आधार बराबर 2 इंटू क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। इसी तरह से ऊंचाई बराबर 2 इंटू क्षेत्रफल बटे आधार। मतलब एक फार्मूला से और 2 फार्मूला आप बना सकते हैं। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे यदि त्रिभुज का आधार 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्या करना है? सबसे अच्छा होगा आप चित्र बना लीजिए। अपने से कोई नाम भी दे सकते हैं। तो त्रिभुज ABC है जिसमें आधार B जो BC के रूप में है उसका मान 25 सेंटीमीटर है, और शीर्षलंब AD जो H है उसका मान 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है 25, ठीक है, और शीर्षलंब है 14। दिख रहा है? लिख दिया। अब इसे सरल कीजिए। 2 से 14 7 बार में कट जाएगा, 2 सते 14, 25 गुना 7 175, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और उदाहरण से देखिए। उदाहरण या प्रश्न जो भी कहिए। यदि समकोण त्रिभुज, ये आपके JCERT के बुक में ये क्वेश्चन है। चूँकि ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, थोड़ा हट के है। यदि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो कर्ण AC का मान ज्ञात करें। कर्ण है, इसे आप सबसे इजी तरीका पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने अपने वीडियो में एक बताया है उसको आप फॉलो करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले चित्र बना लीजिए, जैसा कहा गया है वैसा मान डालिए। ABC समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें BC आधार 5 सेंटीमीटर, शीर्षलंब यहाँ 90 डिग्री वाला साइन डालिए 12 सेंटीमीटर। आपको AC कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण H का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 आप जानते हैं 144, और 5 गुना 5 25। कभी भी 12 गुना 2 नहीं करना है। दोनों को जोड़िए 169 ये H स्क्वायर का मान था तो H बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटा दूसरी तरफ रूट लग जाएगा और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर उसको 13 गुना 13 होता है, एक 13 हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और उदाहरण जो आपके किताब में JCERT के किताब में ये सब क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। इस तरह से प्रश्न है। एक है, ये है फिगर, इसमें आप नाम दे सकते हैं ABCDE, और यहाँ ये कट रहा है, इसका नाम F दे दीजिए। इस फिगर में आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इसको देखिए, जो छायांकित भाग है ये आयत के रूप में है जिसके आमने सामने की भुजाओं की मान 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये अगर AD लंबाई है तो AB चौड़ाई है। साथ ही इस फिगर में एक त्रिभुज भी है जिसमें शीर्षलंब 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें तो छायांकित भाग का निकालना है। इस आकृति से आप आयत और त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल और पूरी आकृति का क्षेत्रफल अगर बोला जाए तो दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे। लेकिन चूंकि केवल छायांकित भाग का निकालना है तो छायांकित भाग क्या है? ABCD है जो एक आयत के रूप में है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। 10 इंटू 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और प्रश्न है इसी प्रकार, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है।
ये जो छायांकित भाग है ना ये त्रिभुज है, ना आयत है, ना चतुर्भुज है, कुछ भी नहीं है। निकालने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए। इसमें ABCD एक आयत है, इसी आयत में CED एक त्रिभुज है जो काटकर हटा दिया गया है, और इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालिए, इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जो अभी मैंने बताया क्या होगा, 1/2 गुना आधार है 5 सेंटीमीटर और शीर्षलंब है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके आयत के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कीजिए, आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत क्या है, ABCD, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज CDE है जिसमें आधार है 5 सेंटीमीटर और शीर्षलंब है 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल। लिखने का तरीका इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एरिया ऑफ आयत, इंग्लिश में रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आयत है ABCD जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। सारा मान आपने लिखा। अब मान बैठा दीजिए, दोनों का मान बैठाया, उसके बाद गुना कीजिए, ये कटेगा नहीं तो 5 तिया 15/2, इसे आप भाग करके दशमलव में ले आइए। 2 से 15 को भाग करेंगे 7.5 आएगा। 40 से 7.5 बच्चों बड़े आराम से घट सकता है। आप देखिए कैसे घटाना है। 40 यहाँ डेसिमल में कुछ नहीं है, आप 0 डालिए, 7.5, ठीक है। इसे घटाइए, यहाँ 10 है, हासिल लीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 से 7 गया 2 और यहाँ 3 बचा। इस तरह से डेसिमल को घटाया जाता है, ठीक है। घटा दिया 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों एक ही पाठ में हैं। आप दोनों को कनेक्ट करके देखिए और पूरे प्रश्नावली को, जो JCERT का जो बुक है क्लास 7 का, पूरे एक्सरसाइज को आप आराम से हल कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिए कि सारे प्रश्नों को हल कर लें। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।